दोस्तों, जब हम अपने आप को कमज़ोर आंकते हैं, कमतर आंकते हैं और हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, तब हम बड़े बड़े काम नहीं कर पाते। इस कमजोरी से कैसे बाहर आएं और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखें, आज के वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। जिस किताब से ये सारी बातें मैंने ली हैं, उस किताब का नाम है अनफक योरसेल्फ, जिसे लिखा है गैरी जॉन ने। और इस किताब से हम सीखेंगे वो शानदार 4 लेसन जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे, आपको हमेशा इंस्पायर्ड रखेंगे और आपके मन से लो दिखने वाली, लो महसूस करने वाली फीलिंग को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं इस किताब के शानदार सफर पर। पहला लेसन, स्ट्रेव योर डोंकी। दोस्तों, इस बात का अर्थ है कि अपने गधे को भूखा रखें। मान लो आपका शरीर एक गधा है और आपका मन एक व्यक्ति है और आपका मन आपके शरीर के ऊपर बैठा है, यानी गधे के ऊपर आपका मन बैठा है एक व्यक्ति के रूप में। गधे को अगर भूख लगी है तो आप खाने के लिए कुछ ना कुछ दोगे, उसके मुंह के आगे कुछ बांध दोगे। मान लो आप गधे को खाने के लिए गाजर या जो उसे पसंद है वो देना शुरू कर देते हो, जैसे कि आप अपने शरीर के साथ करते हो जब आपको भूख लगती है। तो यदि गधे को आप लगातार कुछ ना कुछ खाने को देते रहोगे, उसकी इच्छा को लगातार पूरी करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब डोपामिन रिलीज होकर, लगातार रिलीज होकर उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। जब उसकी भूख खत्म हो जाएगी तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब खाना अच्छा नहीं लगेगा तो डोपामिन भी रिलीज नहीं होगा। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे मन से, हमारे दिमाग से डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, क्योंकि हम अपने दिमाग को इतना खाना, ऐसी चीजें बार बार देते हैं जिससे उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हम अपने को खुश रखने के लिए, अपने को बेहतर महसूस कराने के लिए गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जिससे हमारी सारी की सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। जितना डोपामिन रिलीज़ होना चाहिए था उससे ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। और जब हमें इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो डोपामिन हमारे पास होता ही नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका गधा यानी आपका शरीर ठीक ढंग से काम करता रहे, आपका मन यानी आप ठीक ढंग से काम करते रहें, तो इसे भूखा रखने की आदत डालनी होगी। कुछ ऐसे काम करिए जिससे ये सारी मोटिवेशन देने वाली चीज़ें, जिससे डोपामिन रिलीज होता है, कुछ कम मिले। सारे ऐसे सोर्सेज बंद कर दीजिए जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। जिस तरह से जेल में कुछ दिन रहने के बाद अगर आपको एक किताब दी जाए तो आपको पढ़ने का ज़्यादा आनंद आता है, ठीक उसी तरह से यदि कुछ समय तक आपकी सारी इंद्रियों को वो पोषण का सामान ना दिया जाए जिससे वो डोपामिन रिलीज कर पाने में हेल्प करती हैं, तो आपका मन, आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। यही स्ट्राइव योर डोंकी होने का अर्थ है। दूसरा लेसन, बिलीफ्स मेक्स हैबिट्स। दोस्तों, हम सारे के सारे जितने भी काम करते हैं, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी हमारी आदतें होती हैं, वो सारी की सारी हमारे बिलीफ से बनती हैं, हमारे विश्वासों से बनती हैं। मान लो एक व्यक्ति एथिस्ट है। एथिस्ट का अर्थ होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। वो सारे के सारे काम उसी नज़रिए से करेगा, हर चीज़ के पीछे वो विज्ञान को मानने का काम करेगा। और मान लो एक व्यक्ति थीस्ट है यानी धार्मिक है, उसको सारी की सारी चीज़ के पीछे भगवान का हाथ नजर आएगा। तो ये हमारा विश्वास ही है जो हमें कार्य करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करता है और उसी के हिसाब से हमारी आदतें बनती हैं। दोस्तों, यदि किसी के मन में ये बात गहरी बैठ जाए कि एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, अच्छा खाने से कुछ नहीं होता, तो उसका खान पान बुरा हो जाएगा। वो कभी जिम या एक्सरसाइज के लिए प्रयत्न नहीं करेगा और अपने शरीर को खराब कर लेगा। तो दोस्तों, बिलीफ्स हमारी आदतों को बनाने का काम करते हैं। यदि आप अच्छी आदतें डालना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे बिलीफ्स के लिए तैयार करना होगा। तीसरा लेसन, 20 सेकंड रूल। दोस्तों, दिमाग कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा को बचाना चाहता है। यदि किसी काम में उसे मुश्किल लगती है तो उसे छोड़ देना पसंद करता है। मान लो आप गिटार सीखना चाहते हैं, आप ऑफिस से घर जाकर गिटार बजाते हैं, 4 से 5 दिन तक आपकी मोटिवेशन बनी रहती है, फिर आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और आप गिटार को बंद करके अलमारी में रख देते हैं और दोबारा उसे हाथ भी नहीं लगाते। 20-25 दिन के बाद दोबारा से आपका मन करता है गिटार को बजाने का, फिर आप उसे निकालते हैं, 4 से 5 दिन बजाते हैं, फिर दोबारा से अलमारी में रख देते हैं। ऐसा बार बार चलता रहता है और आप गिटार नहीं सीख पाते। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है।
यदि आप जान लो ऐसा क्यों होता है तो शायद आप इस चीज से बाहर आ सको। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा इसी मोड में रहता है कि वो ऊर्जा को बचा सके, शरीर की भी, मन की भी। इसीलिए यदि आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उस चीज को जिसे आप सीखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसे आपकी आंखों के आगे होना चाहिए। दोस्तों, जब आप ऑफिस से घर पहुंचेंगे और आप अपने गिटार को निकालेंगे और 20 सेकंड के अंदर अंदर आपका गिटार आपके सामने होगा और आपकी उंगलियां उसको बजाने का काम कर रही होंगी, आपके मन को ये आदत डल जाएगी कि कितना आसान है गिटार तक पहुंचना और उसे बजाना। तो मन उसको धीरे धीरे करके और हर रोज की आदत में शामिल कर लेगा, जिससे आपको कोई भी काम सीखना आसान हो जाएगा। यही 20 सेकंड का रूल है। चौथा लेसन, कीप द बैलेंस। दोस्तों, अमूमन हम ये मानते हैं कि हमारा मन ही सभी चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे अच्छे कामों के लिए, हमारे बुरे कामों के लिए, हमारी प्रोक्रास्टिनेशन के लिए, कामों को टालने के लिए और सब अच्छी या बुरी चीज़ों के लिए। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार हमारा शरीर भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। हम इसको कितनी नींद देते हैं, हम इसको कैसा भोजन देते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि यदि हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा ऐसा भोजन खाते हैं जिसके अंदर ऊर्जा तो ज़्यादा होती है, कैलोरीज तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्व नहीं होते, तो हमारा शरीर और मन दोनों सुस्त हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं और हमें और ज़्यादा लिथार्जिक बनाते हैं, जिससे हम एक विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं और हमारा मन भी इससे प्रभावित होता है, जिससे हमारे डिसीजन पे भी असर पड़ता है। दोस्तों, हमें एक संतुलन बनाना है, एक बैलेंस बनाना है, अपने मन के साथ साथ अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी काम करना है। भोजन भी अच्छा लेना है, नींद भी पूरी लेनी है, काम भी करना है। इसे ही हम वर्क लाइफ बैलेंस कह सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो 4 शानदार लेसन जो ये शानदार किताब हमें सिखाती है। यदि आपको लगता है कि औरों के भी काम आ सकते हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें और इस तरह की मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।